So factory has two machines A and B. Factory has two machines A and B. डन, जिससे आपको पता चल गया क्या करने वाला है. Factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produces 60% of the item of output and machine B produces 40% of the item. So two machines are there A and B. This is machine A. This is our machine B. Machine A produces 60% of items of output and machine B produces 40% of the item. जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उसमें से 60% मशीन ए से होता है एंड 40% मशीन बी से होता है. डन. सो हियर आगे बढ़ते हैं. चलो क्या करना है. फर्दर 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेर डिफेक्टिव. है ना, डिफेक्टिव आइटम्स. टोटल प्रोडक्शन का कितना 60% है ना. 60% प्रोडक्शन मशीन ए से होता है एंड 40% प्रोडक्शन मशीन बी से होता है और उसमें से 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए आर डिफेक्टिव एंड 1% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेर डिफेक्टिव. इसका कितना 2% है ना. डिफेक्टिव आइटम की जो परसेंटेज है वो 2 है. यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम्स 1%. इसका टोटल होता है 60% प्रोडक्शन, इसका होता है 40% प्रोडक्शन. डन. टू मशीन्स आर देयर ए एंड बी. So all the items are put into a one stockpile and then one item is chosen at a randomly from this and it's found to be defective. जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उसको एक साथ में कलेक्ट करके आपको एक रख देना है और उसमें से एक आपको एक आइटम सिलेक्ट करना है. So you have to find the probability that the found item is defective. है ना. डिफेक्टिव तो दोनों में से प्रोडक्शन हो रहा है. देखो यहाँ से भी डिफेक्टिव आइटम आ रही है, मशीन बी से भी डिफेक्टिव आइटम आ रही है ना. दोनों का जो प्रोडक्शन होगा जो भी आइटम्स वो एक साथ आपको कंबाइन कर देनी है. उसमें से आपको एक आइटम सिलेक्ट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड आइटम इज टू बी अ डिफेक्टिव. तो आपको फाइंड करना है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम आपने सिलेक्ट की ना दैट डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मशीन बी. ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. डन. तो बोलो इवेंट E1 कौन डिफाइन करवाएगा. है ना. हाँ, आइटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मशीन ए, ऐसे लिख देते हैं. आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए. मशीन ए में से जो प्रोडक्शन होता है उसको हम E1 बोलेंगे. E2 इज द इवेंट इन विच आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी. मशीन बी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इवेंट E2. डन. व्हाट यू टू फाइंड सिलेक्टिव आइटम इज टू बी अ डिफेक्टिव. है ना. सो इवेंट ए इज selected we can say selected item is defective. है ना. मशीन ए एक प्रोडक्शन कर रहा है, मशीन बी भी प्रोडक्शन कर रहा है. जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमने कंबाइन कर दिया और उसके बाद उसमें से एक आइटम हमें सिलेक्ट करना है. दैट सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट सिलेक्टेड, है ना, द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मशीन बी. तो कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. कौन सी इवेंट हो गई. सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव. दैट इवेंट इज ऑलरेडी बीन अकर. है ना. ये एक इवेंट हो गई. अभी आपको क्या फाइंड करना है. वो डिफेक्टिव आइटम मशीन बी से आई हो. मशीन बी मतलब E2. So find the probability that the defective item is from machine 2. So here we have to find P of E2 by A. Is that clear? है ना. तो इसके लिए हमें सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट वी आर राइटिंग P of E1. है ना. P of E1 चाहिए. तो P of E1 यहाँ पर मिलेगा आपको. P of E1 है ना. P of E2. So what is P of E1?
item produced by machine A. So total 60% of item produced by machine A. So P of E1 क्या होगा, है ना, टोटल 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें से 60% मशीन ए से होती है, तो 60/100 0.6, 0.6, है ना. इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन वन. मशीन वन में से जो आइटम प्रोड्यूस होगी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी E1 होगी. डन. सेम वे सेजल, व्हाट इज P of E2? व्हाट इज P of E2? मशीन टू में से कोई भी आइटम प्रोड्यूस होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Very good. 40% items are produced by machine B, so it's a 0.4. Done. अभी देखो next. Item is produced from machine 1. That means P of E1 is occur. Now that item is defective. है ना, देखो ये इवेंट लिखनी है कि हम आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस हुई है मशीन ए में से. सो इवेंट E1 इज अकर्ड, है ना. इवेंट E1 हो चुकी क्या, कि मशीन 1 में से आइटम प्रोड्यूस हो चुकी. अभी बताओ कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है ना, अगर वो आइटम डिफेक्टिव है, तो आइटम डिफेक्टिव के लिए हमने क्या इवेंट कंसिडर किया है ना. सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव, सो ए. सो नाउ हियर E1 इज अकर्ड, इसको हम ऐसे लिखेंगे P of A by E1. तो ये इवेंट को हम कैसे रीड करेंगे? Selected item is defective given that it is produced from E1, that means it is produced from machine 1. इसका मतलब समझ में आया, है ना. ये हम यही करते आ रहे हैं अभी तक. So P of A by E1 is item is produced from machine 1 and it is defective. तो बोलो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी P of A by E1? 2%. 2% item are defective which are produced from this machine A. So 2/100, 0.02. Done. Same way, item is produced from machine 2 and it is defective. So probability that item is defective when it is produced from machine 2, it's a P of A by E2 आएगा. डन. तो मशीन 2 में से जो प्रोड्यूस होने वाली आइटम है उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं? अगर कोई भी प्रोडक्ट हम मशीन 2 से बनाएंगे, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना, तो 1% है. सो 1/100, so 0.01. डन. तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई है. तो यहाँ पर हमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. व्हाट इज आवर फेवरेबल आउटकम? सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव एंड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मशीन बी. तो मशीन बी से डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस होंगे, है ना. मशीन बी से डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस होंगे, वो हमारा क्या होगा? फेवरेबल केस होगा. तो बोलो फेवरेबल केस के लिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला आएगा? तो पहले तो आपको मशीन बी सिलेक्ट करना पड़ेगा. मशीन बी के लिए ना आइटम प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मशीन बी, सो P of E2 आइटम इज प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन बी एंड इट इज डिफेक्टिव. तो वो कौन सा केस है? P of A by E2. P of A by E2. So now item defective item is produced from this machine B. है ना, this is our favorable case. Now total number of cases to produce defective item, है ना. डिफेक्टिव आइटम हम टोटल कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो डिफेक्टिव आइटम्स हम मशीन ए में से प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफेक्टिव आइटम हम मशीन बी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो टोटल केसेस हो गए, है ना. तो पहले प्रोड्यूस करेंगे मशीन ए में से, मशीन ए में से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होगी, तो वो होगा P of E1 इंटू P of A by E1. और है ना, डिफेक्टिव आइटम कैन बी प्रोड्यूस बाय मशीन ए और इट कैन बी प्रोड्यूस बाय मशीन बी. सो P of E2 इंटू P of A by E2. वैल्यूज पुट करो एंड सिंप्लीफाई करो. डन. सो P of E2 कितना था? 0.04, 0.4 ही, 0.4 A by E2 0.01. ये सेम नीचे आएगा P of E2 0.4 A by E2. E1 है ना, ये
ये यहाँ पर लाना था, ये था 0.6 ए बाई ई वन 0.2 और ये 4 0.01। डन, करो सिंप्लीफिकेशन हर सीधा। 1/4, अरे वाह, वेरी गुड, चलो इज द आंसर। अंडरस्टूड। ओके, now two groups are competing for the position on the board of directors of corporation. So two groups are there. The probabilities that first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. So two groups are there. Probability of winning both the groups are given. Na? Probability that first group will win is 0.6 and probability that second group will win is 0.4. Now, further if the first group wins, and अगर पहला ग्रुप इलेक्शन में कंपटीशन में अगर विन हो जाता है, so if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7. अगर फर्स्ट ग्रुप विन होता है तो वो कुछ नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स अगर दूसरा ग्रुप विन होता है तो उसकी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। डन, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। क्या मतलब है इसका? दो ग्रुप है, अगर फर्स्ट ग्रुप विन होगा तो वो कुछ नई पॉलिसी या फिर कुछ नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, अगर सेकंड ग्रुप विन होगा तो वो भी कुछ नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। दोनों ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और नई कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। डन, सारी प्रोबेबिलिटीज इन शॉर्ट गिवन है। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप, है ना? दो में से कोई एक ग्रुप विन होगा तो वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप। चलो इससे तो इजी कुछ नहीं हो सकता सीधा, राइट? अभी जैविक करवाएगा, सारे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देगा, है ना? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ग्रुप 2। डन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रुप 1, the probability that first and second group wins are 0.6 and 0.4. सपोज ग्रुप 1 विन होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, एंड ग्रुप 2 विन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो बोलो जय, इवेंट E1 क्या डिफाइन करेंगे हम? ये टाइम वेस्ट कर रहा है हर्षिता। हाँ बोलो। ओके, ग्रुप 1 विंस, है ना? शॉर्ट एंड स्वीट। सेजल, इवेंट 2। ग्रुप 2 विंस, है ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ग्रुप 1 विन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या है? 0.6। और ग्रुप 2 विन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। डन, तो E1 दिया है, E2 दिया है। अभी हमें इवेंट ए को डिफाइन करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, है ना? तो आप क्वेश्चन रीड करो और बोलो कि इवेंट ए क्या है ना? क्योंकि देखो दो ग्रुप है ना? उसमें से कोई भी विन होगा तो वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है? वो एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। डन, तो हमारा इवेंट ए होगा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, है ना? ग्रुप 1 विन होगा तो एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, अगर ग्रुप 2 विन होता है वो भी एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बाय दिस ग्रुप 1 देखो गिवन है,
न्यू प्रोडक्ट, है ना। ग्रुप 1 विन होगा तो भी एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, ग्रुप 2 विन होगा तो भी वो एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें क्या, कि अगर ग्रुप 1 विन हो जाए, है ना, देखो, इफ ग्रुप 1 विन्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो कौन सी इवेंट हो गई, न्यू प्रोडक्ट अगर ग्रुप 1 इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ग्रुप 1 न्यू प्रोडक्ट कब इंट्रोड्यूस करेगा, जब वो विन होगा, यस और नो। आप दो इवेंट कंसिडर करो, हाँ, है ना, फॉर्मेट समझना है कि ग्रुप 1 न्यू प्रोडक्ट कब इंट्रोड्यूस करेगा, ग्रुप 1 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा जब वो जीतेगा। इसका मतलब पहले ग्रुप 1 जीत गया है ना, ग्रुप 1 विंस, इवेंट हो गई क्या, ग्रुप 1 विंस, इवेंट इवन हो गई, उसके बाद वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू इवेंट और सॉरी इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन ग्रुप 1 इज विन, सो पी ऑफ ए बाय ए वन। आया समझ में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप 1 इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इज, क्या गिवन है देखो क्वेश्चन में, 0.7, ये 0.7। सेम वे दूसरा केस क्या हो सकता है, ग्रुप 2 विंस, ग्रुप 2 विंस एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट, उसके पहले एक इवेंट हो चुकी है क्या, अगर ग्रुप 2 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका मतलब उसके पहले एक इवेंट हो चुकी है, वो इवेंट क्या होगी कि ग्रुप 2 विन हो गया है, तो वो इवेंट क्या है, पी ऑफ ई टू, तो वो आएगा पी ऑफ ए बाई ई टू। डन, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 0.3। डन, तो देखो सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई है ना। अभी क्वेश्चन रीड करो और क्या निकालना है वो बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गई और वो जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है ना, वो ग्रुप 2 ने इंट्रोड्यूस की है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। कौन सी इवेंट हो चुकी है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गई है ना, इवेंट हो गई है ये, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गई है। अभी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है ना, वो न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 2 ने इंट्रोड्यूस की है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो चुकी है ना, तो डिनोमिनेटर में आएगी, एंड दैट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय ग्रुप 2, तो ई टू, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, पी ऑफ ई टू बाई ए। इज दैट क्लियर, तो बोलो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होगा, है ना। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है, हाँ, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है और वो न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 2 से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो न्यू प्रोडक्ट, है ना, ये आपको न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 2 से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ग्रुप 2 को विन करवाना होगा, तो पी ऑफ ई टू, चलो ग्रुप 2 विन हो गया, उसके बाद अगर ग्रुप 2 विन हो गया तो क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, तो इट्स पी ऑफ ए बाई ई टू, दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। डन, अभी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, तो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास टोटल केसेस है कि न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 1 भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर और ग्रुप 2 भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। डन, तो न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 1 से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, तो क्या करना होगा, ग्रुप 1 को विन होना पड़ेगा, सो पी ऑफ ई वन, ग्रुप 1 विन होगा और उसके बाद आफ्टर विनिंग ग्रुप 1 विल इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और दूसरा केस कि ग्रुप 2 है वो विन होगा और उसके बाद वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। डन, फॉर्मूला हो गया, है ना, फॉर्मूला लिखता था उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी बोल रहा था, बस अभी सारी प्रोबेबिलिटीज है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, वो वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, सो पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ई टू 0.4 into P of A by E2, P of A by E2 0.3, P of E1 0.6, P of A by E1 0.7। डन,
इसके बाद ये फिर से करो और सीधा सिंप्लीफिकेशन। ये होगा ऊपर तो होगा 0.12, ये होगा 42, ये होगा 12, फिर से 12/56। 12/56 क्या होता है? 4 से कट होगा, 4 3 जा 54 होगा। हाँ, तो 6 2 जा 6 9 जा, आंसर इज 2/9। डन। चलो, so here question number 10 is, suppose a girl throw a die. So here two cases are there. If she gets 5 or 6, है ना, यहाँ पर एक गर्ल है, so she is throwing a die. If she gets 5 or 6, है ना, die पर suppose 5 और 6 आ गया, 5 or 6. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times. Tossing a coin 3 times and not the number of heads, है ना, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम। यहाँ पर आपको कॉइन 3 टाइम टॉस करना है, उसके आउटकम्स आपको लिखने हैं यहाँ पर, है ना। 5 और 6 आ गया तो डन। ये फर्स्ट केस हुआ। इफ सी गेट्स 5 और 6, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नॉट द नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने हैं, तो आप नंबर ऑफ हेड काउंट करो तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? या फिर 0 हेड होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर तीनों हेड होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ हेड काउंट कर रही है एंड नॉट द नंबर ऑफ हेड्स। एंड इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 4 आ गया, 1 2 4 on a die. If she gets 1 2 4 on a die, she tosses a coin once, है ना, एक बार। 5 और 6 आए तो कॉइन कितने बार टॉस कर रही है? 3 टाइम्स। एंड इफ 1 2 4 आए तो क्या करेगी? सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नॉट वेदर इट इज हेड और टेल। तो यहाँ पर सिर्फ हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। ये इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर 8 टाइम्स तो मैंने नहीं लिखा है, ये आपको अज्यूम कर लेना है। So here she counts total number of heads and here it's a head or tail. Done. Now if she obtain exactly one head, event A is exactly one head, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड के केसेस कितने हो सकते हैं? देखो, है ना, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड के नंबर्स जो मिलेंगे ना वो में से मिलेंगे, या फिर वो 0 आएगा, दैट मीन्स टी 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 आएगा, या फिर 1 बार हेड आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या फिर तीनों टाइम हेड आ सकता है। सो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0 1 2 and 3, and here number of heads can be only 1. Done. So here if she obtain exactly one head, obtaining exactly one head, है ना, so if she obtain exactly one head, what is the probability that she throw 1 2 3 or 4 with the die? Exactly one head आए, और वो हेड कब आए? when she gets 1 2 3 and 4 on a die। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। डन। तो देखो इसकी इवेंट्स लिखते हैं, E1 E2। तो बोलो E1 क्या होगा और E2 क्या होगा? व्हाट इज E1? when she gets 5 and 6, है ना, getting 5 and 6 on a die, getting 5 and 6 on die। So what is the probability of event E1? 5 और 6 die पर आने की probability कितनी है? Total how many numbers are there on die? 6 होता है। So P of E1 is, है ना, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 6, so it's a 1/3। Done. Event 2, getting 1 to 4 on a die, getting 1 to 4 on die।
1 to 4, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने होते हैं 6, सो 4/6, इसका हो गया 2/3। डन। अभी बोलो सेजल, इवेंट ए को क्या डिफाइन करेंगे? If she obtained exactly one head, है ना? If she obtained exactly one head, so what is the event A? Is the event exactly one head appears, है ना? So exactly one head appears is the probability of event A. Exactly one head appears. Done? तो यहाँ पर ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। नाउ यहाँ पर अभी देखना है ना, कौन सी प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन 5 and 6 अकर्स। तो एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा यहाँ पर, है ना? वी आर टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स और उसमें से हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? एग्जैक्टली वन, 3 बार आप कॉइन को टॉस करें और एग्जैक्टली वन हेड लाना है, क्या हो सकता है बोलो तो? कहाँ नोट डाउन करूँ, यहाँ पर करूँ? इतने केसेस हो सकते हैं कि फर्स्ट हेड आए उसके बाद टेल आ जाए, ये फर्स्ट केस। या फिर क्या हो सकता है कि पहले टेल आए उसके बाद हेड आए उसके बाद टेल आए। डन। उसके बाद टेल टेल और लास्ट में हेड आए। इसके अलावा कोई चांसेस है वन हेड लाने के? एग्जैक्टली वन हेड, है ना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल 8 आउटकम्स आर देयर, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, और उसमें से ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। यस और नो? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, है ना? कौन सी प्रोबेबिलिटी? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन 5 and 6 अगर 5 and 6 अगर, तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, है ना? तो टोटल आउटकम होंगे 8, इट्स 3/8। डन। और सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 एग्जैक्टली वन हेड, यहाँ पर क्या होगा 1 to 4 नंबर आए तो हम कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हैं, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2, है ना? टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, तो वो हो गया 1/2। क्लियर? सारी प्रोबेबिलिटी आ गई, P of E1, P of E2, P of A by E1, P of A by E2। अभी कौन क्वेश्चन देखो क्या फाइंड करना है? इफ सी एग्जैक्टली गेट वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड फर्स्ट केस में भी आ सकता है, देखो ये एग्जैक्टली वन हेड है, और एग्जैक्टली वन हेड सेकंड केस में भी आ सकता है, लेकिन क्या फाइंड करना है? इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 to 4, तो ये हमें निकालना है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, दैट मीन्स इवेंट ए हो चुका, फाइंड करो कि वो जो एग्जैक्टली वन हेड आया है ना, वो कब आया होगा? जब उसने जो डाई थ्रो किया ना उसमें 1 to 4 आया होगा, तो E2 इवेंट हो चुकी होगी, है ना? तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है P of E2 by A। डन। तो क्या होगा फॉर्मूला? सेम लास्ट क्वेश्चन में था वही, P of E2, P of A by E2, है ना? एग्जैक्टली वन हेड लाने के लिए 1 to 4 आया होगा, और उसके बाद कॉइन वन बार टॉस किया होगा और उसमें एक हेड आया होगा। या फिर एग्जैक्टली वन हेड कब आ सकता है कि जब डाई पर, है ना, 5 या फिर 6 आया होगा और उसके बाद कॉइन को 3 बार टॉस किया होगा, या फिर कॉइन पर 1 to 4 आया होगा और कॉइन को एक बार टॉस किया होगा। डन। पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट। P of E2, P of E2 2/3, P of A by E2 1/2, 2/3 into 1/2, है ना? P of E1 1/3, P of A by E1 3/8, प्लस 2/3 into 1/2। करो और सीधा सिंप्लीफिकेशन।